आज हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल किया है। तो यहाँ पर अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परागण से आप क्या समझते हो, यह कितने प्रकार का होता है, परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अध्याय 8 के देख रहे हैं हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। दूसरा प्रश्न है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, जंतुओं तथा पौधों की वृद्धि में तुलना कीजिए। चौथा प्रश्न है, द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखिए। पांचवा प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है, परिभाषा लिखिए। छठवें प्रश्न में आपको चित्र बनाना है। पुष्प के मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाइए। सातवां प्रश्न है, अमीबा में विखंडन विधि से प्रजनन का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर देखेंगे आप तो छठवां जो प्रश्न इसमें चित्र बनाना है आपको, सातवां प्रश्न है इसमें चित्र बनाना है, और आठवां प्रश्न है इसमें भी आपको चित्र बनाना है। छठवां प्रश्न में पुष्प के मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाना है। सातवें प्रश्न में आपको अमीबा में विखंडन विधि से प्रजनन का नामांकित चित्र बनाना है। आठवें प्रश्न में आपको हाइड्रा में मुकुलन विधि से प्रजनन का सचित्र वर्णन करना है। अब हम यहाँ पर 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वें प्रश्न में भी आपको चित्र बनाना है। पुष्प की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये 9वां प्रश्न भी चित्र के अंतर्गत ही है। 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न यहाँ पर वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये है यहाँ पर 10वां प्रश्न। अब हम यहाँ पर 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, निषेचन क्या है, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 12वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी आपको चित्र बनाना है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 13वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 13वां प्रश्न है, नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर परागण एवं निषेचन में कोई 5 अंतर लिखना है। ये है यहाँ पर 14वां प्रश्न। अब हम यहाँ पर 15वां प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन एवं लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16वां प्रश्न देखेंगे, पौधों में लंबाई की वृद्धि का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। ये आपसे विकल्प में पूछा जा सकता है या एक शब्द में भी आपसे पूछा जा सकता है। पौधों में लंबाई की वृद्धि का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है। 17वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। ये भी आपसे एक शब्द में उत्तर में प्रश्न पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, एक शब्द में उत्तर में पूछा जा सकता है। मनुष्य में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। 19वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में वृषण के क्या कार्य हैं। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां प्रश्न है, यहाँ पर ऋतुस्राव क्यों होता है। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 21वां प्रश्न देखेंगे। ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर 21वें प्रश्न में आपको टिप्पणी लिखना है। अंडाशय पर टिप्पणी लिखना है, गर्भाशय पर टिप्पणी लिखना है, फैलोपियन ट्यूब पर टिप्पणी लिखना है और प्लेजेंटा पर टिप्पणी लिखना है। ये आपको 4 टिप्पणी लिखना है। तो इस प्रकार आपको कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय 8, इसके 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करें। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से।